वेद आप्त वचन है। वेद परम पिता परमेश्वर की दिव्य वाणी है। वेदों पर सबसे अधिक शोध करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने ग्रंथों में ईश्वर द्वारा वेदों की उत्पत्ति का विस्तार से वर्णन किया है। उनका कहना है कि स्वयं ईश्वर ने मनुष्यों के कल्याण के लिए ही वेदों को उत्पन्न किया है। शंकराचार्य जी ने अपने गीता भाष्य में कहा है, वस्तुतः वेद कभी निर्मित या नष्ट नहीं होते, हमेशा उनका आविर्भाव और तिरोभाव होता रहता है, किंतु वे हमेशा ईश्वर में ही रहते हैं। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार भी जैसे बीज में अंकुर पहले ही रहता है, उसी प्रकार वेद भी ईश्वर के ज्ञान में बिना किसी परिवर्तन के सदा बने रहते हैं और मानव कल्याण के लिए ईश्वर द्वारा इनकी उत्पत्ति होती है। अब एक कथा के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगी। एक बार माता लक्ष्मी को उदास देखकर विष्णु जी इसका कारण पूछते हैं। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे देव, ध्रुव का कल्याण तो आपने कर दिया, किंतु धरती पर आपके और भी भक्त हैं, उनका कल्याण कैसे होगा? उन्हें जीवन के नियम कौन बताएगा? तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। मानव कल्याण ही तो हमारा परम उद्देश्य है। हमें ज्ञान का प्रकाश मानव तक पहुंचाने के लिए कुछ दीप प्रज्वलित करने होंगे। और भगवान विष्णु ओम का उच्चारण करके जिससे 4 बालकों की उत्पत्ति होती है और ब्रह्मा जी को बुलाकर भगवान विष्णु उनका परिचय देते हैं। सभी वेदों से वो कहते हैं कि अपने परिचय विधाता को दो। फिर ब्रह्मा जी उनके रचना का उद्देश्य पूछते हैं। तब विष्णु जी कहते हैं, हे विधाता, आपने जिस सृष्टि की रचना की है उसे चलाने के लिए ही मैंने इन वेदों की रचना की है। जैसे किसी शिशु को चलने के लिए सहारे या संबल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार धरती पर मानव जीवन अभी चलना और खड़ा होना ही सीख रहा है। उसे भी संबल की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है। और ये मेरे वेद, ये आप्त वचन मानव की इसी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे। मानव के कल्याण के लिए ही मैंने इनकी रचना की है। और वे एक एक कर सभी वेदों का परिचय ब्रह्मा जी को देते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद का परिचय देते हैं कि हे विधाता, ये ऋग्वेद है, इसका संदेश है मनुर्भाव, अर्थात मनुष्य बनो। ये मानव को प्रार्थना के मंत्र सिखाएगा। ईश्वर और मानव के संबंधों की परिभाषा है ऋग्वेद। ये सिखाएगा कि ज्ञानी होने के बाद भी मनुष्य को सदैव विनम्र होना चाहिए। उसके बाद ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से शेष वेदों के बारे में बताने को कहते हैं। तब विष्णु जी यजुर्वेद का परिचय देते हैं और कहते हैं, हे ब्रह्मा, ये यजुर्वेद है, ये मनुष्यों को बताएगा कि मैं यज्ञ में निवास करता हूँ। जब कोई कार्य दूसरों की भलाई के लिए किया जाता है तो उसे यज्ञ कहते हैं। यज्ञ परोपकार का ही दूसरा नाम है। जैसे एक रस्सी जल से भरा हुआ डोल बिना रस्सी के सहारे कुएं से बाहर नहीं आ सकता, वैसे ही यज्ञ के बिना मानव जीवन भी अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के उजाले में नहीं आ सकता। और यजुर्वेद मनुष्यों को यही संदेश देगा। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देव, मुझे सामवेद का भी ज्ञान दीजिए। तब भगवान विष्णु सामवेद का परिचय देते हैं और कहते हैं कि संगीत के ज्ञान का भंडार है ये सामवेद। आपकी सृष्टि के कण कण में जो संगीत बसा है उसी का परिचय देगा ये सामवेद। फिर ब्रह्मा जी अथर्ववेद का परिचय पूछते हैं। तब भगवान विष्णु अथर्ववेद का परिचय देते हैं और कहते हैं, ये मानव को धरती पर पैर जमाने का पाठ पढ़ाएगा, उसके मन और शरीर को आपत्तियों और विपदाओं से बचना सिखाएगा और मानव को समस्याओं
को सुलझाने का मार्ग सिखाएगा। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे सर्वेश्वर, आप धन्य हैं, ये वेद पाकर तो मानव धन्य हो जाएगा। आप आप्त वचन के रूप में मनुष्यों को अनुपम भेंट दे रहे हैं। विष्णु जी कहते हैं, हे ब्रह्मा, यदि मानव इनकी रक्षा करेगा तो ये मानव की रक्षा करेंगे। और ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे विधाता, मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें सुरक्षित रूप से मानव तक पहुँचा दें। ये कार्य केवल आप ही कर सकते हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं आपके आदेश का सहर्ष पालन करूँगा। और वे चारों वेदों को लेकर के वहाँ से चले जाते हैं।